हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने ये एक वैल्यू एडिशन सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक्स जो न्यूज़ में होंगे उन टॉपिक्स से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आएंगे जो आप लोग अपने आंसर्स में या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जो आपके आंसर्स की को एनरिच कर सकते हैं वो पॉइंट्स लिख के। तो ये हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, है ना, यहाँ से, या फिर दैनिक भास्कर हो गया, यहाँ से कुछ कुछ न्यूज़ उठाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, कोई ऐसा नहीं होगी कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, वो गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड बात करेंगे। अभी आप सबको पता है कि वर्ल्ड में किस मतलब अलग अलग लेवल पे केओस है अपने आप में। अगर हम लोग देखें, चाहे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप देखो कि हर जगह आपको वॉर देखने को मिलेगा। इसके कारण जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पे आप लोगों को चीजें डाउन होती हुई दिखाई देंगी। चीजों इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं आ रहा है कंट्रीज पे, तो वो वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में एक टॉपिक है गोल्ड रिजर्व्स को लेके, क्योंकि गोल्ड रिजर्व्स किसी भी कंट्री की करेंसी की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर ज्यादा किसी कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है तो उस कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई देगी। और यही हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, इसके क्या क्या फायदे हैं कि जिसके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो उस कंट्री को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो सबसे ऊपर जो आता है वो यूएस से आता है। आप देखो ना, डॉलर आपको हमेशा स्टेबल दिखाई देगा, ऐसा नहीं देगा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन वहीं पे रुपए की जो वैल्यू है आप लोगों को गिरते हुए नजर आएगी। आप देखो अभी 96 के आसपास है और ये 100 की तरफ ही अप्रोच कर रही है। जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, या हम लोग बात करें वर्ल्ड में जो इकोनॉमी अभी जिस तरीके से केओस है, वहां पे इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो आपको डाउन होती दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्ड रिजर्व, अगर यूएसए की बात करें तो 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व वहां के सेंट्रल बैंक के पास है। आप सोचो कि इतना ज्यादा गोल्ड उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है, जिससे वो अपनी करेंसी को स्टेबल करते हैं या इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ हमेशा बढ़ाते रहते हैं। दूसरे नंबर पे देखें तो इटली, तीसरे नंबर पे चाइना। चाइना के पास कितने हैं? 2300 से ज्यादा टन गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। फिर उसके बाद रशिया एंड देन इंडिया। इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखता है और वो कितना है आप देखो, 880 टन है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो यूएसए के पास 8000 टन से भी ज्यादा है और हमारे पास सिर्फ 800 से ज्यादा है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। और इसीलिए आपको ये वन ऑफ द फैक्टर है कि जो रुपए की वैल्यू है और डॉलर की जो वैल्यू है उसमें आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। अगर हम लोग बात, हो सकता है कि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्ड रिजर्व की हम लोग बात करते हैं तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो लंदन में है। इसके ऑफिस आप लोगों को इंडिया या यूएसए या सिंगापुर यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया किस रैंक पे आता है, तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखना कौन सी रैंक है, फिफ्थ रैंक है। और अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो वो 880 टन के आसपास है। ठीक है, और ये कौन कंट्रोल करता है? वो आरबीआई। आरबीआई के पास है इतना टन गोल्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आरएस 2023 और 2024 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था या जिनकी कुछ रैंक थी, वो अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो लोग ऑल्टरनेट डे पे आंसर राइटिंग करते हैं। और वीकेंड पे या हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 10 दिन में हम लोग एक सब्जेक्ट कवर कराते हैं और फिर उनको उस सब्जेक्ट का टेस्ट लिखना होता है। फिर हम लोग उनके साथ फेस टू फेस करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं ताकि उनकी रैंक जो है वो बूस्ट करी जा सके। तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वही लोग ज्वाइन करें जो बहुत ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि हम लोग मेहनत करा सकते हैं, हवाबाजी नहीं। हवाबाजी के लिए आप लोग और कहीं भी जा सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में आरबीआई के पास 880 टन गोल्ड है, लेकिन इंडिया के लोगों के पास अगर हम लोग बात करें तो आप देखो कि 34,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड, मतलब 34,600 अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो इतना गोल्ड इंडिया के लोगों के पास है। लोग घर में दबा के बैठे हुए हैं इतने गोल्ड को। इवन आप अपने से भी रिलेट कर सकते हो कि आप अपनी फैमिलीज में देखना कि हाँ कितना गोल्ड लोग रखे हुए हैं, चाहे वो हम शादी में यूज करते हो, चाहे किसी भी फंक्शन में या किसी को गिफ्ट देते हो, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हो सकता है कि आपको सही लगे। जैसे ये मैंने कहाँ से उठाई, ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस में जो अभी न्यूज आई थी वहां से हम लोगों ने देखा था और वहीं से ये पीपीटी बनाई है मैंने। ये जो 34,600 टन जो गोल्ड है, इसकी अगर कीमत की बात करूं तो मैं वो 4.8 ट्रिलियन, मतलब
456 लाख करोड़ इसकी कीमत है। ये इतना गोल्ड है, आप सोचो अगर इंडिया इसका 16% भी यूज कर ले तो इंडिया के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जा है इंडिया के ऊपर, जो एक्सटर्नल डेट है, वो सारा खत्म हो सकता है सिर्फ ये 16% गोल्ड यूज करने में। ये कुछ फैक्ट्स थे गोल्ड से रिलेटेड। अब मैं अगर गोल्ड मार्केट की बात करता हूं तो गोल्ड मार्केट में आप देखोगे कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, हमें गोल्ड इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो हम लोगों ने 768 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। आप सोचो इतना गोल्ड हमारे पास ऑलरेडी है बट स्टिल हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये कहां से इंपोर्ट करते हैं, तो 40% गोल्ड हम लोगों ने इंपोर्ट किया स्विट्जरलैंड से, 16% हम लोगों ने यूएई से, और 10% हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं, वो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। और किस फॉर्म में इंडियंस जो हैं गोल्ड को रखते हैं, जैसे आप लोग देखोगे ज्वेलरी में, बार्स, कॉइन्स में, या फिर इंडस्ट्रियल के यूज के लिए, या फिर ईटीएफ्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। बट 2/3 ऑफ द गोल्ड जो डिमांड है वो ज्वेलरी से आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये गोल्ड रिजर्व है ये कंट्रीज रखती क्यों है, इसका क्या फायदा है, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डॉलर की अगर हम लोग बात करते हैं, डॉलर आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास, यूएसए के पास इतने ज्यादा गोल्ड रिजर्व है जो कि 8,000 टन से ज्यादा है। तो जिनके पास गोल्ड रिजर्व होंगे उनकी करेंसी स्टेबल होगी, सिंपल सी बात है। जैसे आप सोच के देखो, जैसे हम लोग घर में सेविंग होती है हमारे पास, है ना, तो हमें टेंशन नहीं होती किसी भी चीज की। वैसे ही अगर देश के पास गोल्ड है ना, तो वो देश स्टेबल माना जाएगा, वहां पे उसकी करेंसी स्टेबल होगी, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। उन्हें ये पता है कि अगर मान लो कल को कोई क्राइसिस आता है तो हम इस गोल्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग खुद अपने घरों में ऐसे यूज करते हैं, अगर हमारे पास पैसे की कमी आ जाती है या कोई ऐसी चीज है कि हम लोग जो हमें कुछ बड़ा अमाउंट कहीं पे यूज करना है तो हम गोल्ड को वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है, बड़ा फायदा है गोल्ड रिजर्व का। दूसरा हम लोग बात करें, जैसे मैं अभी बता रहा था, कोई भी क्राइसिस आ गया, जैसे 1991 में इंडिया के पास क्राइसिस आया तो इंडिया ने गोल्ड को एज ए यूज किया था, गोल्ड को मॉर्टगेज किया था, है ना। इमरजेंसी आ गई तो हम लोग गोल्ड को मॉर्टगेज करके पैसे ले सकते हैं, जैसे इंडिया ने यूके से लिए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पे गोल्ड सेल किया जा सकता है। फिर तीसरा अगर हम लोग इसका फायदा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना भाई, उनका ट्रस्ट होता है गोल्ड में। जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होंगे तो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि हम लोग उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें, वहां का जो पैसा है वो स्टेबल है, वहां की जो करेंसी है वो स्टेबल है, वहां की इकोनॉमी स्टेबल है, तो वहां पे हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे गोल्ड रिजर्व ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि क्या फायदा है, तो अपने आप में गोल्ड रिजर्व एक इंपोर्ट कवर है। हमें कोई भी जैसे जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे अभी आप देखोगे वेस्ट ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जो है अभी क्राइसिस चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो वहां से इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास अगर गोल्ड है तो हम लोग उसको इंपोर्ट, ये जो जरूरतमंद की जो चीजें हैं बिना लोन लिए हुए हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे खरीदने का एक तरीके का बैकअप है गोल्ड, ये मान के चलो आप, ठीक है। फिर आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स में आप देखोगे तो गोल्ड अपने आप में एक सिंबल है कि हाँ आप स्ट्रॉन्ग कंट्री हो। तो गोल्ड रखने वाले देश जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, दूसरों की बात नहीं माननी पड़ती उसको, वो अपनी बात लोगों को मनवाता है। जैसे यूएस के केस में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि यूएस अपनी बात मनवा लेता है बाकी कंट्री से, और वो उसके पीछे, क्योंकि उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि हाँ उसके पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है। फिर आरबीआई भी क्या करता है, इसको लीज पे देता है, गोल्ड को लीज पे देता है और अपने आप में एक पैसा कमाता है। अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उस रिजर्व की या उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये पैसा कमाने का भी तरीका है। तो ये फायदे मैंने आप लोगों को बताए, ओके। पहला फायदा क्या, करेंसी स्टेबिलिटी। दूसरा भाई ये अपने आप में क्राइसिस सेफ्टी नेट है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका ट्रस्ट ज्यादा आता है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्ट कवर भी है। जियोपॉलिटिक्स में देखें तो इसकी बात मानी जाती है जिसके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, और सेंट्रल बैंक भी इसको गोल्ड को लीज करके या रेंट पे देके पैसा कमा सकता है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उस आरबीआई को पैसा मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं पीएसआई क्रैश कोर्स की, तो ये हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आपको यहाँ पे क्लासेस जो कि रिवीजन क्लासेस होंगी, रिवीजन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आप लोगों को रेगुलर टेस्ट मिलेंगे,
और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। तो मतलब आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं भागना। और तेज सिविल्स हमेशा ना भाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा तेज सिविल्स में कि आप लोगों को बहुत महंगी चीजें प्रोवाइड कराई थी, नहीं, बहुत सस्ते में क्वालिटी के साथ। और ये आप लोगों ने हमारा रिजल्ट देख भी लिया होगा, जो 2023 का रिजल्ट था और 2024 का रिजल्ट था। तो आज वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गोल्ड रिजर्व के क्या क्या फायदे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्या इसके कोई नुकसान भी हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं। जैसे आप देखोगे नेगेटिव में हम लोग अगर बात करें तो इसकी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, भाई इसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है, भाई आप इतना ज्यादा गोल्ड जो रखोगे उसको स्टोर भी तो करोगे। फिर लिक्विडिटी, अगर मान लो इमरजेंसी में हमें चाहिए तो गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जैसे रुपए की लिक्विडिटी ज्यादा होती है वैसे गोल्ड की लिक्विडिटी कम होती है। प्राइस वोलेटिलिटी, भाई गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, है ना। तो रिजर्व की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहेगी, वो बैलेंस शीट को भी इफेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि गोल्ड रिजर्व का इन्फ्लेशन पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या, ठीक है, या गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो कैसे रिलेट करते हैं इन्फ्लेशन से, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के साथ हम लोग लाते रहेंगे। आप लोग इस टॉपिक को अपने इंडियन इकोनॉमी में या फिर आईआर में इसको यूज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।